ग्राफ पर आने वाले टर्निंग पॉइंट से तो आप वाकिफ़ हैं, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे ग्राफ मुड़ रहा होता है, जहाँ पे ग्राफ अपना रुख बदल रहा होता है। रुख बदलने का मतलब ये है कि ग्राफ की ढलान भी बदलती जा रही है। कैसे बदलती जा रही है कि ये आगे जैसे जैसे आप बढ़ते गए तो ढलान कम होती गई, कम होती गई, यहाँ पे आके तकरीबन सिफर हो जाती है। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ढलान सिफर हो गई, सिफर होने के बाद मनफी होती जाती है, कम होती जाती है। अब ये देखिए कि ढलान भी एक पॉइंट पे आके अपना रुख बदल लेती है। जैसे अब देखिए कि अब ये बढ़ती चली जा रही है, मुस्बित होती चली जा रही है। और आप अगर गौर कीजिए तो ये काम टर्निंग पॉइंट पे नहीं होता। ढलान टर्निंग पॉइंट पे अपना रुख नहीं बदलती, कम होती जाती है, होती जाती है, बल्कि एक पॉइंट पे आके फिर इसका रुख बदलता है। तो जो ये पॉइंट है ये कहलाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अब इस चीज़ को समझने के लिए अगर हम इसकी ढलान का ग्राफ बना दें तो अब इस ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि ढलान जहां अपना रुख बदल रही है, यहां अपना रुख बदल रही है, तो ढलान का कम तरीन या निचला तरीन पॉइंट तकरीबन यहाँ पे है। इसका ढलान का टर्निंग पॉइंट यहाँ पे है कि ढलान का रवैया क्या रहता है कि ढलान कम होती गई, जो ये आपको जामनी में नज़र आ रहा है कि ढलान कम होती जा रही है, कम होती गई, और ढलान यहाँ पे सिफर हुई है तकरीबन यहाँ, ये ढलान सिफर है जो आप देख सकते हैं। मगर ढलान ने अपना रुख बदला नहीं है, कम ही होती जा रही है। ढलान कम ही होती जा रही है। कहाँ तक कम होती है? यहाँ तक कम होती है। तो ये हम देख लेते हैं कि यहाँ तक कम हुई, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आके ढलान सिफर हो जाती है। अच्छा, और सिफर के बाद क्या होता है कि ढलान बढ़नी चाहिए, और बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि ढलान ने अब अपना रुख बदला है। ग्राफ का रुख वही है, ग्राफ की शक्ल भी वही है, लेकिन बस ये है कि ढलान का रुख यहाँ पे बदल गया है। तो ये पॉइंट जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है, जो कि बज़ाहिर तो बहुत आसान सी और बहुत सादा सी बात लग रही है, लेकिन ये चीज़ हमारे बहुत काम आती है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन। ये नीला वाला जो है हमारा फंक्शन था, ये फंक्शन है हमारा। अगर इसको मैं कहूँ एफ ऑफ एक्स, तो ये जो बन रहा है ये मेरे ढलान का जो ग्राफ है ये कहलाता है एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव, और इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे डेरिवेटिव का मिनिमम पॉइंट होगा या टर्निंग पॉइंट होगा। और एक और दिलचस्प बात इसमें यह है कि अगर ढलान का भी डेरिवेटिव लिया जाए तो आप ये देख सकते हैं कि ढलान का डेरिवेटिव यानी ढलान की ढलान जब हम निकालें तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे ज़ीरो होती है। यानी ये नीला वाला आपका एफ डैश, जामनी वाला एफ डैश एक्स, और ये हरा वाला आपका एफ डबल डैश एक्स हुआ। तो यानी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हमारी ढलान मिनिमम होगी और ढलान की ढलान जो है वो सिफर होगी। बस इतनी सी बात है।